अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पहला डिसऑर्डर है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर यानी कि GAD। ये आपकी वो प्रॉब्लम जिसमें आपकी रोज़मर्रा की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, आप हर रोज़ दिन का ज़्यादा वक्त परेशानी में, घबराहट में, टेंशन में गुजारें, वो जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स पहले दो को मिला के अगर टोटल 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स मौजूद हों किसी शख्स के अंदर और ये 6 माह के लिए पाए जाएँ तो उसको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा और उसको इलाज करवाना ज़रूरी होगा। अब चलते हैं सिम्टम्स की जानिब के। सिम्टम्स इसके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एक्सेसिव वरी। एक्सेसिव वरी मतलब कि आपको हर बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, मतलब कि हर छोटी छोटी चीज़ पर परेशानी, घबराहट और बेचैनी सी लगी रहे। हर आपका जो रोज़मर्रा के जितने भी काम हैं, छोटे छोटे कामों पर आपको परेशानी हो जाए। जैसे कि आपने खाना खाना है, आपको परेशानी हो जाए कि खाना कैसे बनाना है, या खाना सही मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कब बनेगा। इस तरह की मतलब छोटी छोटी बातों पे। अगर स्कूल जाना है तो स्कूल को लेके टेंशन के टाइम पे पता नहीं पहुंच सकूंगा या नहीं। अगर किसी ने आना है आपके पास तो आपको इसकी टेंशन के पता नहीं वो पहुंच सकेगा कि नहीं। मतलब इस तरह हर बात पर आपको बेचैनी और घबराहट हो जाए तो इसको बोलेंगे एक्सेसिव वरी। उसके बाद दूसरा जो सिम्टम है वो है डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द वरी। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द वरी मतलब कि आप जो आपको टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, आप कोशिश करें कि उसको कोशिश करते हैं कंट्रोल करने की, मुझे ये टेंशन या परेशानी ना हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बार बार आपको परेशानी हो रही है, बार बार आपको घबराहट हो रही है, बार बार आपको बेचैनी हो रही है। मतलब कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रहे, किसी तरह से उसको अपने से दूर नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि आपको इसको कंट्रोल करने में भी डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये भी इसका एक सिम्टम है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है एजी फीलिंग। एजी फीलिंग मतलब एज से मुराद किनारा। मतलब कि आपकी जो परेशानी, आपकी घबराहट या बेचैनी की हद जो है ना, वो उसका आखिरी उसकी हद आ जाए, आखिरी किनारे पे आ जाए तो उसको एजी फीलिंग बोला जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे फ़र्ज़ करें एजी फीलिंग क्या होती है। अगर हम फ़र्ज़ करें क्रिकेट का मैच देख रहे हैं जो फाइनल है और लास्ट बॉल के ऊपर 6 रन दरकार हैं, तो अब देखें इधर से जो बॉलर है वो दौड़ पड़ा है और उधर से बैट्समैन वो भी तैयार हो गया खेलने के लिए। अब उस वक़्त बॉलर के दौड़ने से लेकर और बैट्समैन के खेलने के दौरान जो हमारी हालत होती है ना, उसको एजी फीलिंग बोला जाता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अभी कुछ होने वाला है, अभी मतलब वो मारेगा या वो आउट करेगा या वो सिक्स मारेगा। मतलब इस तरह की जो एजी फीलिंग होती है ना, किनारे वाली फीलिंग उसको बोला जाता है। अगर इस तरह की फीलिंग्स भी हो तो ये भी जनरलाइज्ड एंग्जाइटी जो डिसऑर्डर है उसका सिम्टम्स में से एक सिम्टम है। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम के मतलब आपको चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट, आप उसको ध्यान ना लगा पाएँ, उसके ऊपर अपनी तवज्जो, अपनी अटेंशन ना दे पाएँ। अगर आप देने की कोशिश करें तो बार बार आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, किसी और तरफ चली जाए, या घबराहट या परेशानी की तरफ चली जाए तो ये भी एक सिम्टम है कि आप कंसंट्रेट ना कर सके प्रॉपरली किसी भी चीज़ के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी का मतलब कि आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाए, आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ेपन का मुजाहरा करना स्टार्ट कर दें, या वो आपके घर का वो फ़र्द जिसको एंग्जाइटी है, वो अगर आप उसको कोई काम बोलें या कोई बात करें तो वो आगे से चिड़चिड़ा सा और रूखेपन से जवाब दे, तो ये भी एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का एक सिम्टम है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिम्टम है वो है मसल टेंशन। पट्ठों में खिंचाव हो जाना और टेंशन हो जाना पट्ठों में, ये भी एक एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का सिम्टम है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मे बी उसको भी एंग्जाइटी हो सकती है। उसके बाद फटीग का मतलब कि आपको बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई मुशक्क़त के, अगर आपको अपना वजूद थका थका सा लगे, आप से कोई काम ना हो पाए, मतलब आपने कोई काम भी नहीं किया और आपको इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसको फटीग बोला जाता है कि आपको बिना किसी काम के थकावट हो गई, तो ये भी एंग्जाइटी के सिम्टम में से एक सिम्टम है। उसके बाद एक और जो देखने में आएगा, आम ऑब्ज़र्व करने में आपके या दूसरों के ऑब्ज़र्व करने में आएगा, वो है स्लीप डिस्टर्बेंस।
आपकी अगर किसी को ये डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, तो उसकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी, या तो उसको नींद आएगी नहीं, या अगर आएगी तो वो उसको अच्छी नींद नहीं आएगी, एक भरपूर नींद नहीं आएगी। मतलब कि वो या तो थोड़ी देर बाद उठ जाएगा, या उसको नींद किसी तरह से, किसी और तरह से भी उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। इसका मतलब है कि उसको ये स्लीपिंग प्रॉब्लम भी है। तो ये भी एंग्जाइटी के सिम्टम्स में से एक है। तो नाजरीन, पहले 2 सिम्टम्स को मिला के 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स अगर 6 माह के लिए किसी शख्स के अंदर मौजूद हों तो उसको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो अगर ऐसा आपके आसपास या आपके घर में किसी फ़र्द को ऐसा इन तमाम सिम्टम्स में से कोई सिम्टम्स हैं, तो आप उसको लाजमी चेकअप करवाएं, ताकि अगर उसको ये प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये था नाजरीन हमारा जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर और उसके सिम्टम्स। आपने जाने के कौन कौन से सिम्टम्स हैं। अगर पहले 2 को मिला के 5 या 5 से ज़्यादा सिम्टम्स किसी शख्स के अंदर 6 माह के लिए मौजूद हों तो उसको ये डिसऑर्डर हो सकता है।